बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातःकालीन जो हमारी सत्संग की चर्चा होती है उसमें आज का विषय है बीजक शब्द प्रकरण से पहला पद। संतों भक्ति सतो गुरुवानी, संतों भक्ति सतो गुरुवानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। संतों भक्ति सतो गुरुवानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुँ दिस पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतों भक्ति सतो गुरुवानी, संतों भक्ति सतो गुरुवानी। उड़ी माखी तरिवर को लागे, बोले कै बानी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतों भक्ति सतो गुरुवानी। नारी सकल पुरुष वै खाए, तात रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भक्ति सतो गुरुवानी, संतों भक्ति सतो गुरुवानी। सद्गुरु कहते हैं, हे संतों, सद्गुरु ने साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण किया, भक्ति को जन्म दिया। एक नारी है, उसने दो पुरुषों को जन्म दिया। हे ज्ञानियों, पंडितों, विचारकों, विचार करो वो कौन सी नारी है। भक्ति रूपी एक नारी है और उसने ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुरुषों को जन्म दिया। पाहन फोरी गंगे की निकरी, जैसे पत्थरों की शिलाओं को फोड़ करके गंगा निकली और पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में आकर के पानी पानी चारों तरफ कर दिया। वैसे ही विषयाशक्ति रूपी शिलाओं को तोड़ करके भक्ति रूपी गंगा निकली। पाहन फोरी गंगे की निकली और व्यक्ति के जीवन में फिर वही आकर के आनंद आनंद भर दिया। अब उसी पर्वत पानी में दो पर्वत डूब गए। इस भक्ति रूपी गंगा के शांति रूपी जल में दो पर्वत डूब गए। कौन से पर्वत? अहंता और ममता के, मोह और अहंकार, ये पर्वत थे और मनुष्य के सामने सदैव खड़े रहते हैं और उसको आगे बढ़ने में रोकते हैं, तो ये डूब गए। दरिया लहर समानी, दरिया और लहर ये दो बातें। दरिया में ही लहर होती है, लेकिन साहब कहते हैं कि दरिया जो है लहर में समा गई। भक्ति एक लहर ही तो है, मन में भाव आया, अब वो एक लहर है। लेकिन
इस लहर में दरिया, जो भवसागर अनादिकाल से पीछे कब से भटकते चले आ रहे थे संसार के जगत नगर में, वो इतना बड़ा भवसागर वर्तमान की इस लहर में समा गया। दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरिवर को लागे बोले एक बानी। जैसे जब पानी खूब बरसता है, चारों तरफ बाढ़ पानी पानी हो जाता है, तो ज़मीन से उड़ करके मक्खियाँ वृक्षों पर बैठ जाती हैं और अब वो हाथ मलती हैं, भी भी करती हैं। वैसे ही मनोवृत्ति जो अभी तक जमीन पर रहती थी, मतलब निम्नगामी थी, सांसारिकता में डूबी हुई थी, अब ज्ञान भक्ति वैराग की बाढ़ आ जाने से अब वो चित्तवृत्ति मनोवृत्ति स्वरूप ज्ञान के वृक्ष पर चढ़ गई और बोले एक बानी। अब बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, एक ही बात बोल रही है, मेरा कुछ नहीं है संसार में और यहाँ सब कुछ छूटने वाला है। इस प्रकार से स्वरूप भाव का एक ही वो रट लगाए है मनोवृत्ति। वो मनोवृत्ति मक्खी की तरह ही तो है, सूक्ष्म छोटी सी, लेकिन अब एक ही बात बोल रही है, आत्मज्ञान की, आत्म शांति की। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। जैसे संसार में किसी नारी को बिना किसी पुरुष के गर्भ रह जाए तो यह आश्चर्य की बात है। इसी तरह ये मन है, चित्तवृत्ति बाहर बिना किसी आधार के, इसमें ज्ञान विवेक विचार के बहुत सारे संतानों का जन्म हुआ, तो आश्चर्य की बात है। नारी सकल पुरुषवय खावे, ताते रहे अकेला। ऊपर की जो चर्चा आई है, नारी एक पुरुष द्विजाया, वहाँ पर उस नारी का अर्थ भक्ति था, और यहाँ पर नारी सकल पुरुषवय खाए, यहाँ पर माया है। स्थान स्थान के भेद होने से अर्थ में अंतर आ जाता है, भाव को देखना पड़ेगा। यहाँ पर खाना बताया गया है कि जीव को खा गया, मतलब उसको विनष्ट किया, दुख दिया, तो वो नारी कौन है? माया। माया रूपी नारी ने सबै पुरुषों को, पुरुष यहाँ जीव, पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहा जाता है। तो शरीर रूपी इस गांव में, नगर में कौन रहता है? जीव। तो इस जीव को माया रूपी नारी ने विनष्ट कर दिया, पतित कर दिया, दुखी बना दिया। इसलिए साधक को, समझदार को, विचारवान को, जो कोई हो, अकेला रहना चाहिए, मतलब माया मोह से अलग हो जाना चाहिए। कहे कबीर, जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कहते हैं, अब की बार जो इस मानव जीवन में, जो इस पद को, इस रहस्य को और मन की इस दशा को संभाल ले और जीवन में भक्ति ज्ञान कल्याण का काम करे, साहब कहते हैं सोई गुरु हम चेला। ये उनकी विनम्रता यहाँ पर प्रकट होती है। कितने सरल, कितने विनम्र हैं वो मुमुक्षु साधकों और जिज्ञासु कल्याणार्थियों के लिए। कहते हैं वो गुरु है, मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हूँ, अगर वो अपना कल्याण करे तो, अपने दुखों को मिटाए तो। इस प्रकार से ये थोड़े में बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका अर्थ रहा। अब थोड़ी सी कुछ और चर्चा करते हैं। पहली बात, सदगुरु कहते हैं संतो भक्ति सतो गुरु आनी। भक्ति, सदगुरु ने भक्ति का साधक के हृदय में अवतरण किया, जन्म दिया, या ये भी कह सकते हैं कि सदगुरु
साधक के लिए भक्ति का आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं। आखिर संत जन ही तो वो काम करते हैं जो संसार के लोग मोह में, अहंकार में, अज्ञान में, विषयासक्ति में, दुर्गुण दुर्व्यसनों में बह रहे थे और उनका जीवन कितना किंकरतब विमूढ़ होकर के यत्र तत्र भटक रहा था। लेकिन कहीं से ज्ञान की चर्चा सुने या पढ़े तो उनके मन में आया कि ये तो थोड़ी विलक्षण बात है, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है हमारे आसपास, तो थोड़ा देखें। तो पहले तो मन ही नहीं होता, लेकिन फिर मन हुआ तो प्रेम जगा और फिर उधर रुझान हुई, आगे बढ़े। तो ये कहाँ से विचार आया? सद्गुरु के हृदय से। सद्गुरु ने ही ये बीज बोया और वो जहाँ तहाँ उसके बीज छिटके हुए थे और जब अच्छी ज़मीन पा गए वो उगने लग गए। तो साधक के हृदय में वे बीज अंकुरित होने लग गए। तो सद्गुरु ने ही इस बीज को बोया, भक्ति रूपी बीज को। भक्ति को साहेब जी ने यहाँ पर और थोड़ा सा चर्चा किया है कि किस ढंग से इसका पूरा काल से अब तक जीवन में व्यवहार होते आया है। थोड़ा सा ऐतिहासिक अध्ययन भी करते चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में एक उपाख्यान आता है जो बड़ा मनोरंजक है। उसमें लिखा है कि एक सुंदरी युवती वृंदावन में बैठी थी और उसके सामने दो वृद्ध तथा निर्बल पुरुष लेटे हुए थे। नारद जी आ गए। नारद जी तो वो पत्रकार है ना, संदेशवाहक आज के, जहाँ कहीं भी पहुँच जाते हैं। ये कहानी है किसी बात को समझने के लिए। अब नारद जी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे कह नहीं सकते, लेकिन ये बनाया गया है किसी बात को समझने के लिए। तो नारद जी पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? वृंदावन में। वो जो एक युवती बैठी हुई थी तो उसने पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं बूढ़े कमज़ोर, ये मेरे बेटे हैं। तो उसने कहा कि तुम तो अभी युवा हो और ये तुम्हारे बेटे कैसे कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए? तो तब उसने बताया कि देखिए मेरा जन्म द्रामीण में हुआ है। द्रामीण देश कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। तो जन्म होने का मतलब जो तमाम अनेक वैष्णव संत हुए हैं वो वहीं पर हुए हैं। षटकोपाचार्य, वल्लभाचार्य और अनेक ऐसे संत हुए हैं, ये दक्षिण के ही हुए हैं। और ये भक्ति का आंदोलन उन्होंने चलाया और ये अंत्यज जाति के थे, मतलब निम्न जाति के, एकदम सामान्य, नीची कही जाने वाली। लेकिन इन्होंने ही भक्ति का आंदोलन चलाया और खूब लोगों में विस्तार उसका किया। बहुत पूरा काल की ये बात है। तो इस प्रकार दक्षिण में मानो भक्ति जन्म हुई। तो युवती कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ और महाराष्ट्र में स्वागत हुआ। आई महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हुए, तो उन संतों ने मानो स्वागत किया। मैं बढ़ी थोड़ा वहाँ, लेकिन फिर वहाँ से गुजरात गई तो गुजरात में एकदम कमज़ोर हो गई। वहाँ पर स्वागत ही ना हुआ, कोई मुझे पूछा ही नहीं। गुजरात में भक्ति के लिए कहा गया कि कोई भक्ति को मानने वाला नहीं था, उसका स्वागत ना हुआ। वहाँ से वृंदावन आई। अब गुजरात में जाने से बूढ़ी हो गई मैं, लेकिन फिर वृंदावन आई। वृंदावन में आई तो मेरा खूब स्वागत हुआ। लेकिन यहाँ मेरे जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी वैसे ही कमज़ोर जर्जर बने हुए हैं। तो देख सकते हैं कि वृंदावन की क्या हाल है। और गुजरात में ना ज्ञान विवेक विचार ना भक्ति का विशेष प्रभाव ना होने से वहाँ पर सभी कमज़ोर हो गए।
लेकिन जब भक्ति वृंदावन में आई तो वृंदावन में खूब हरे रामा हरे कृष्णा और खूब भक्ति भाव की लहर आज भी है, और राधे राधे कहने वालों की। और आज भी अनेक ऐसे संत वहाँ पर रहते हैं, नाम जप संकीर्तन और बहुत प्रकार की भावनात्मक भक्ति चलाते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में मेरा तो खूब स्वागत हुआ, किंतु आज वहाँ ज्ञान वैराग्य का अभी भी अभाव है। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो 2 बच्चे हैं ये अभी भी कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं। तो इस प्रकार ये भक्ति का थोड़ा सा चित्रण साहब ने किया। वस्तुतः ये भक्ति नाम की कोई स्त्री नहीं थी। मतलब ये इतिहास की बात बताई गई कि इस ढंग से संत लोगों का प्रादुर्भाव हुआ और ये भक्ति का विस्तार हुआ। संत ग्रामीण में, दक्षिण में जो षटकोपाचार्य, वल्लभाचार्य आदि अनेक, तिरुभंगे, अलवार आदि ने लोक दृष्टि से ये अंत्यज वर्ग के होकर के भी भक्ति की ऐसी गंगा बहाई कि जिससे कि पूरा समाज इनसे प्रभावित हुआ और देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। कबीर साहब उसी बात को कहते हैं। एक दोहा आता है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये परंपरा में ये दोहा चलता है। तो इसमें यही बात बताई गई कि द्राविड़ में, दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ और स्वामी रामानंद उसको मध्य भारत में लाए। स्वामी रामानंद जी कहाँ के थे? काशी के थे। उनका जन्म स्थान इलाहाबाद ही माना जाता है। ये उत्तर की ओर झूसी, तो यहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन ये बनारस गए और वहाँ पर साधना किए और वहीं उनका जीवन पूर्ण हुआ। तो मानो श्री रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ने भक्ति को मध्य भारत में ला करके उसका विस्तार किया, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो भी सगुण उपासना तक ही सीमित रह गई। वो ज्ञान, बोध, वैराग्य, साधना स्वरूप स्थिति तक ना पहुंच सकी। लेकिन कबीर साहब ने इस भक्ति का प्रादुर्भाव किया। 7 द्वीप 9 खंड, सब तरफ फिर उसको विस्तृत किया। तो अब मूल बात पर आए। सदगुरु कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, सदगुरु ने भक्ति को साधक के हृदय में जन्म दिया, अथवा साधक को सदगुरु के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, सदगुरु के लिए अपने मन में भक्ति भाव रखो। ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का अर्थ बिल्कुल सार्थक है। पहली बात यह है कि सदगुरु ने साधक के हृदय में भक्ति को जन्म दिया और वो साधना पथ पर चल करके आत्म कल्याण का काम किया। और दूसरी बात, मानो साहब आदेश दे रहे हैं कि हे साधकों, तुम अपने हृदय में सदगुरु के प्रति भक्ति भाव रखो। बिना भक्ति भाव रखे कोई लाभ नहीं होगा। चीज़ों को आप बाजार से लाइए और पैसा दे दीजिए वहाँ, और चीज़ लाइए, उपयोग कीजिए, ये उसकी कीमत चुकाना हुआ और पूरा काम आएगा। तो जीवन में भक्ति एक कीमत है, और जो गुरु ज्ञान और गुरु से जो बोध विचार मिलता है वो अनमोल वस्तु है, और वो सदगुरु देते हैं। तो उन व्यापारी से, सदगुरु एक व्यापारी हैं, और उनसे लिया हुआ माल, उसकी क्या कीमत क्या चुकाई जाती है? भक्ति। बिना भक्ति की कीमत चुकाए गुरु के ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। और उसी को भक्ति कहिए, श्रद्धा कहिए, और प्रेम कहिए, समर्पण, विनम्रता, जो भी कहें, लेकिन बिना भक्ति भाव के, बिना श्रद्धा समर्पण के
गुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान काम नहीं आता है। मतलब हृदय में वो टिकेगा ही नहीं, उसका हम मूल्य ही नहीं समझ पाएंगे, और फिर उसका जीवन में लाभ कैसे मिलेगा, उसकी चरितार्थता कैसे होगी। इसलिए साहब कहते हैं कि हे संतों, तुम सद्गुरु के प्रति अपने हृदय में भक्ति भाव रखो, विनम्र रहो, सदैव उनके सामने झुक करके रहो, और विनयावनत जब रहोगे तो अपने आप आपके हृदय में उनका ज्ञान, बोध, विचार ग्रहण होता जाएगा, और उससे तुम पूरी तरह से सराबोर होते जाओगे। तो संतों भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। साहब बारंबार जब कोई सूक्ष्म बात कहना चाहते हैं तो ज्ञानियों को, पंडितों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जो समझ सकता है उसी को तो चुनौती दी जाएगी, सामान्य लोगों के लिए क्या कहा जाए। तो हे ज्ञानियों, हे समझदारों, बताओ कि वो कौन सी नारी है जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो यहाँ पर वो नारी है भक्ति। जब भक्ति भाव होता है तभी तो ये 2 पुत्रों का जन्म होता है, और वो 2 पुत्र हैं ज्ञान तथा वैराग्य। अब भक्ति में भी शुद्धता होनी चाहिए, नहीं तो वो बांझ ही रह जाएगी और यूं ही मर जाएगी, दूषित भक्ति। जब सच्ची भक्ति साधक के हृदय में उत्पन्न होती है, तब फिर वही भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी 2 होनहार पुत्रों का उससे फिर जन्म होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि भक्ति की प्रथम चर्चा की गई है। भक्ति शब्द सबसे पहले वहीं पर आया है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो, तस्यैते कथिता र्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसे गुरु के प्रति भक्ति होती है, जिस महात्मा के मन में देव के प्रति परम भक्ति होती है, वैसे ही गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। उनके लिए भी हृदय में वैसे ही प्रेम होना चाहिए जैसे देव यहाँ काल्पनिक आधार। तो जैसे तुम्हारे मन में किसी बाह्य कल्पना के देवता के लिए भक्ति भाव है और बड़ा जा कर के वहाँ पर श्रद्धा और सुमन समर्पित करते हो, वैसे ही गुरु के प्रति भक्ति रखे। जब ऐसा भक्ति भाव रहेगा तभी मन में शांति मिलेगी और उधर लग सकोगे और सत्य को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि यही यथार्थ भक्ति है। तो सद्गुरु कहते हैं नारी एक पुरुष दुई जाया। एक नारी जो भक्ति रूपी नारी है, इसने 2 पुरुषों को जन्म दिया। जब कोई व्यक्ति साधना पथ में, भक्ति पथ में लगता है, पहले कोई भी जो साधु हुए हैं वे अचानक नहीं हो गए हैं। उनके घर परिवार में वो माहौल आया, सात्विकता आई, खान पान की शुद्धता हुई, संत गुरुजनों के प्रति आदर भाव आया, और वे ज्ञान विवेक विचार की बातों को कुछ समझे, जीवन के महत्व को समझे, सांसारिकता से अपने मन में कुछ उपरामता आई। यही तो भक्ति का प्रभाव है। जब इतना सब हुआ तब उन्हें लगा कि इस दुनिया की चमक दमक से और यहाँ के राग भोग से, प्राणी पदार्थों से तो दुख नहीं मिटता है। अब बहुत ठाट बाट में रहने वाले, धनी, ऐश्वर्य में जीने वाले तथा नाना सुख सुविधाओं से संपन्नों को देखा गया, वे सुखी तो नहीं हैं, उनके दुख तो नहीं मिट रहे हैं, उनके मनोविकार तो नहीं समाप्त हो रहे हैं, तो उनके मन में उपरामता आती है। यहीं पर वो बात आती है प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है जो इंद्रियों के
सामने प्रतीतमान संसार। इंद्रियां कितनी हैं? 5। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, और इन इंद्रियों के माध्यम से हम क्या जानते हैं? यही जो खुला संसार है। आँख से ये लाल, पीला, काला, हरा, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, पशु, पक्षी, नर, नारी आदि के रूप को देख करके हम इसका ज्ञान करते हैं आँख से। और कान से शब्द, पशु की आवाज़, मनुष्य की आवाज़, पेड़ पहाड़ की आवाज़, और नर नारियों की आवाज़, अच्छी आवाज़, कड़वी आवाज़, विषयी आवाज़ तथा ज्ञान की आवाज़। ये आवाज़ कान से सुन करके हम शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार खट्टा, मीठा, चरफरा, नमकीन, कसैला आदि अनेक स्वादों को हम जो इन जड़ तत्वों में हैं, इनका ज्ञान जीभ से करते हैं। और सुगंध, दुर्गंध, अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा या बुरा, प्रिय, अप्रिय, जो गंध है, इसको हम कैसे ग्रहण करते हैं? नाक से। तथा कोमल स्पर्श तथा और गरम स्पर्श, कोमल, कठोर, गरम, ठंडा आदि आदि जो अनुकूल प्रतिकूल स्पर्श हैं, इनको त्वचा से जानते हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से संसार को जानते हैं। और जान करके देखें कि इन सबको प्राप्त करने के बाद, इन सबको ग्रहण करने के बाद शांति तो नहीं मिल रही है। मन तो भटक ही रहा है, चंचलता वैसे ही बनी हुई है, मनोविकार वैसे ही सता रहे हैं। तो इन सारी उपलब्धियों को इंद्रियों के द्वारा ही तो कोई झोपड़ी में रह रहा है या महल में रह रहा है। अब दोनों इंद्रियों के माध्यम से ही तो महलपना और झोपड़ीपना का ज्ञान होता है। अभी हम कलकत्ता में थे, तो जहाँ से चले ट्रेन बैठना था, तो एक कॉलोनी में, बहुत भव्य कॉलोनी, विशाल भवन, 11-12 मंजिल के ऊंचे ऊंचे वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई है। और उसी में, उन्हीं अपार्टमेंटों में से एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट एक सज्जन ने लिया और उसी के लिए उद्घाटन स्वरूप जाना हुआ था। तो वहीं पर जब रहे, देखे बिल्डिंगें, तो कुछ लोग चर्चा करने लगे, साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। चर्चा में बात ये आई कि अब बड़ी बड़ी है, चमक दमक दिख रही है, सब आँख का सेवन है, आँख का विषय है। इतना बढ़िया भवन, इतने अच्छे अच्छे टाइल्स, इतनी बढ़िया गार्डन, और पेड़ पौधे, गाड़ियाँ और ऐशो आराम की चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं। आँख अभी खराब हो जाए तो चाहे बड़ी बिल्डिंग में रहो, चाहे छोटी बिल्डिंग में रहो, चाहे मिट्टी की दीवार हो और चाहे स्पेशल टाइल्स लगे हुए भव्य भवन हो, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ भी सोएंगे, यहाँ भी सोएंगे, वहाँ भी अपना जीवन गुजर होगा, यहाँ भी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा संसार जो पंच विषयों का मंडान है, ये केवल इंद्रियों से जाना जाता है। और जब साधक देखता है कि इंद्रियों से प्रतीतमान संसार में सुख नहीं है, और यहाँ सारे राग भोग ठाट बाट से सजे हुए लोग भी बेचैन हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, और उनकी मनः स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, तब लगता है कि क्या तमाशा है इसमें, फिर क्यों इसमें चिपका जाए। तब वे कुछ परोक्ष की ओर चलते हैं। परोक्ष का मतलब कल्पना, देवी देवता, भगवान भवानी, स्वर्ग नर्क, कथा कीर्तन और इन सब की ओर चलते हैं कि यहाँ से तो प्राणी पदार्थों से सुख नहीं मिलता, तो चलो किसी जगह पूजा, कथा, कीर्तन, पाठ और भगवान की सेवा करें। परोक्ष, परोक्ष का मतलब ही होता है पर अक्ष, प्रत्यक्ष और पर अक्ष। जो इंद्रियों से देखा जाए वो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों का विषय, और परोक्ष मतलब मन की कल्पनाओं द्वारा जो हम, जिनसे हमारा संबंध हो, वो परोक्ष है। लेकिन जब देखते हैं कि ये तमाम देवी देवताओं को पूजने के बाद लंबे समय तक उनको मनाने और जप कथा कीर्तन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जीवन बदल नहीं रहा है, तब अपरोक्ष की ओर साधक की उड़ान होती है।
और अपरोक्ष है स्वरूप चेतन आत्मा। बाहर से कहाँ भगवान मिलेगा? परोक्ष में बाहर से पाने की बात होती है। और जब देखता है परोक्ष उपासक कि बाहर कहीं कोई नहीं अनुभव हो रहा, कहीं कोई नहीं मिल रहा, कोई आकर प्रेरणा नहीं दे पा रहा है और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तब धीरे से जब उसे संत सद्गुरु और ज्ञान विचार मिलता है, सत्संग का आधार मिलता है, तब वो अपरोक्ष की ओर लौटता है। और अपरोक्ष ही यथार्थ स्थिति है। इसी से स्वरूप की अनुभूति हो सकती है और जीव का दुख मिट सकता है। अपरोक्ष आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध। तो ये तीन बातें हैं और ये तीनों की बातें किसी सद्गुरु से ही तो समझ में आएगी। तो साहब कहते हैं कि जब सद्गुरु के द्वारा साधक के हृदय में भक्ति हुई तो उस भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान वैराग्य, जब इस प्रकार भक्ति भाव को मन में बढ़ा और सच्ची भक्ति जीवन में विस्तृत हुई, बातों को समझने लगे, संसार को जाने कि कितना सब छुटहा संसार है, धोखा से भरा हुआ ये संसार, तब उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान कि मुझे अपनी तरफ लौटना चाहिए। मैं कौन हूँ? इन सब को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, तो सब भी कोई चीज़ है। सब क्या है? जड़। सब में क्या जान रहे हैं? मिट्टी पानी आग हवा से संबंधित इन्हीं से बनी हुई चीज़ें। ये सब चाहे घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, टीवी हो, और नर नारियों का, पशु पक्षियों का शरीर हो, और पेड़ पहाड़ नदी झरने हों, यही तो सब है। और ये सब क्या है? जड़। इन चार तत्वों से निर्मित जड़ पदार्थ हैं। इन सब का ज्ञान कर रहे हैं और इन सब को प्राप्त करने के बाद भी दुख नहीं मिट रहा है। तो साधक देखता है कि मैं कौन हूँ, सबको जानने वाला कौन है, सब मुझसे अलग है, इसका मतलब मैं भी कोई चीज़ हूँ। ये कितना सूक्ष्म विषय है। जीवन भर हम सबका उपयोग करते हैं और हम करते हैं, लेकिन ना सब का पता चलता है ना हम का पता चलता है। ये दोनों को अलग अलग जानना। तो हम इससे अलग हैं और वो है चेतन आत्मा, वही है अविनाशी आत्मा, वही है नित्य आत्मा। इसलिए इस भाव को जब जानता है साधक, तब इसे कहते हैं ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। और इसे ही कहा गया है प्रतिबोध। बोध और प्रतिबोध। प्रतिबोध विदितम अमृतत्वम ही विन्दते। जैसे ये दीवार है, दीवार को जानना एक ज्ञान है। ये दीवार है, ये चौकी है, ये माइक है, ये लोग हैं, एक ज्ञान हुआ। और इस दीवार को, माइक को कौन जान रहा है? अब तर्क उठता है, तब जवाब मिलता है कि मैं जान रहा हूँ। अब फिर मैं कौन हूँ? अब ये एक खोज है। तो यही है प्रतिबोध। बाहर की तरफ से लौट करके ज्ञान का अंदर की ओर कार्य करना। जो ज्ञान की शक्ति अभी तक बाहर काम कर रही थी, मेरी जो कौन सी शक्ति थी? आत्मा ही तो ज्ञान कर रहा था बाहर का, इंद्रियों के माध्यम से। अब वही कार्य भीतर की ओर होने लग गया। तो इसे कहते हैं प्रतिबोध। तो ऋषि कहते हैं प्रतिबोध विदितम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध होना, आत्मबोध होना, यही अमरता की प्राप्ति है, अमृत की प्राप्ति है। तो नारी एक पुरुष द्विजाया, ये दो पुरुष। पहला है ज्ञान, तो ये सद्गुरु की कृपा से ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? स्वरूप ज्ञान। ज्ञान में भी अंतर है। संसार में कितने लोग तो कह देते हैं, जो थोड़ा गणित विज्ञान अंग्रेजी और जड़ पदार्थों का ज्ञान हो गया तो कहते अरे बड़ा ज्ञानी है। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए और अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहे, साहब मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है। तो गुरुदेव जी ने कहा, चुप, दुनिया का ज्ञान हो जाना वो ज्ञान है? अज्ञान होने के बाद भी दुखी रहता है, बिलबिलाता है, भटकता है। ज्ञान सच्चा वह है जिसे
पा करके दुख मिट जाए, और वही है आत्मज्ञान। संसार के समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। ठीक है, बाहर का ज्ञान है, वह भी वो भौतिक ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान आध्यात्मिक चीज है और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर दुख नहीं रह जाता है। तो पहला पुत्र है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य क्या काम करता है? ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान हो गया, हमने जान लिया कि मैं अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो हूँ। इस प्रकार से अपने आप को हमने जाना कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी और जड़ तत्वों से विलक्षण आत्मा हूँ, ये जान लिए। लेकिन ये जानना पर्याप्त ना हुआ जब तक वैराग्य दूसरे पुत्र का लाभ ना लें। और वैराग्य ये सिखाता है कि संसार जो मेरा नहीं है उस भाव को हृदय में पुष्ट करता है वैराग्य। इसी बात को योग दर्शन में भी बताया गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से तन यहाँ संस्कृत में तत् हो जाता है। तत् माने उसका, वह। तो अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। निरोध माने त्याग होना, छूट जाना, छुटकारा प्राप्त हो जाना। जो संसार मेरे चारों तरफ उमड़ घुमड़ रहा था और उसी में मैं डूब उतरा रहा था, और उसका त्याग हो जाता है अभ्यास और वैराग्य से। तो पहली बात है अभ्यास, वही स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान को अपने आप के बारे में साधक को बराबर मनन चिंतन करना चाहिए कि मैं यह हूँ, मेरा स्वरूप यह है, मेरे लक्षण ये हैं और मेरी ये वास्तविकता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित्, कोई एक ऐसी सत्ता है, स्वयं नित्यम, जो नित्य है, जिसको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो किसी के आधार में नहीं है, स्वयं है, नित्य है। स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना, जो मैं की जहाँ से अनुभूति होती है उसका आधार वही है। देखिए स्वामी जी कितनी कुशलतापूर्वक इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई एक नित्य सत्ता है जो मैंपन का आधार है और वो नित्य है, अविनाशी है। अवस्था त्रय, तीन अवस्थाओं से परे है वो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो इन तीन अवस्थाओं से परे है। अवस्था त्रय साक्षी, इनका साक्षी है, ज्ञाता है, सन उनके निकट। पंचकोश विलक्षण, और पांच कोश। पांच कोश कौन कौन है, किनको पता है? हाँ ये, हाँ ठीक। तो अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय और विज्ञानमय। इस प्रकार से ये पांच पंचकोशों से बना हुआ ये शरीर है और इनसे भी विलक्षण वो आत्मा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि वही तुम हो। इन सब शरीर से, देह से, मन से, इंद्रियों से, प्राणी पदार्थों से, इन सब से अलग आत्मा है, प्राण से भी अलग है। एक बार एक सज्जन मिले जो बहुत समझदार, भक्तिवान और अध्ययनशील हैं, लेकिन उन्होंने कहा, जब सत्संग में चर्चा आई कि प्राण मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रिय मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा साहब तो क्या मैं प्राण नहीं हूँ? मैंने कहा भाई प्राण तो फेफड़े से नाक तक आने जाने वाली हवा है। कहते हैं प्राण अभी चल रहे हैं। तो प्राण, पांच प्राण होते हैं, अपान समान व्यान उदान, ये कई जो प्राण हैं ये पंच प्राण हैं और ये सबके अलग अलग काम हैं और ये हवाएं हैं। प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, इन प्राणों को चलाने वाला है वो आत्मा। तो इस प्रकार प्राण भी शरीर का ही भाग है, आत्मा का नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं कि वैराग्य, दूसरा ज्ञान
पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य इस भक्ति रूपी नारी से ही जन्म लिए हैं। हे पंडितों, ज्ञानियों, इस बात को समझो, बूझो। पाहन फोरी गंग एक निकरी, 34 पानी पानी। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से, गंगोत्री हिमालय में है और हिमालय पर्वतों से, पत्थरों से भरा हुआ और बहुत ऊंची जगह है, और उन ऊंची जगह विषम परिस्थिति में भी वहाँ से विशाल जलराशि निकली पत्थरों को फोड़ करके। और वही नदी मैदानी भाग में आकर के देखो, इधर कानपुर, इलाहाबाद और आगे जैसे बनारस और बिहार, पटना की ओर बढ़ती गई नदी, पानी पानी पानी। अब पटना में जाकर के गंगा नदी देखो तो शायद 6 किलोमीटर का लंबा पुल है। वो भारत का सबसे लंबा पुल गंगा में है और वह पटना में है। उस पर कई बार चलने का अवसर पड़ा। गाड़ी चलने लगती है तो लगता है कि पुल ही नहीं ख़त्म होगा, और जब बाढ़ आती है तो विशाल समुद्र जैसे लहराता है और छोर कुछ दिखता ही नहीं है। तो इतना पानी उस गंगा नदी में। अब वो नदी कहाँ से निकली? पत्थरों को फोड़ करके हिमालय से। साहब कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार साधक के मन में विषयासक्ति की विशाल चट्टानें थी, जिस चट्टान में अनेक जन्मों से हम भटक रहे थे, कहीं विश्राम नहीं मिल रहा था, बड़ा कठोर अंतःकरण। उसी कठोर अंतःकरण के कारण ही तो आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, हत्या और क्रूरता, कठोरता में भटकता है ना। कठोर ना होता तो क्यों किसी को दुख देता, क्यों किसी को मारता काटता, क्यों किसी को सताता। तो साहब कहते हैं पाहन फोरी, ऐसे ही कठोर हृदय को फोड़ करके फिर साधक के हृदय में जब ज्ञान का विचार आया, भाव आया, तो भक्ति रूपी कोमल, बड़ा शीतल सरल वो भाव प्रकट हुआ, वो नदी निकली। फिर जब उसका विस्तार होने लग गया और ज़्यादा सीखने समझने लग गया, तो उसके जीवन में फिर भक्ति की भावना बढ़ी और फिर क्या पूछना, 34 पानी पानी, सब तरफ आनंद आ गया। और उस पानी से फिर अहंता ममता, तई पानी दुई पर्वत बूढ़े। मोह और अहंकार ये बहुत जटिल पहाड़ हैं, और इसके कारण ही आदमी परमार्थ पथ में नहीं बढ़ पाता है। जिस साधक को परमार्थ में, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना हो, तो सबसे पहले अहंकार और मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। तो साहब कहते हैं जो साधक भक्तिवान होगा, सच्ची भक्ति करेगा, तो उसके जीवन में भक्ति का प्रभाव यह आएगा कि मोह तथा अहंकार नष्ट हो ही जाएगा। जितने भी संत हुए हैं पहले वे भक्ति भाव से भरे। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी को ही देखिए, उनके गुरुदेव मिले, पहले उनके मन में भक्ति भाव, जड़ उपासना की थी। सगुण रूप में वे ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि की पूजा उपासना करते थे और उसी में तल्लीन थे। लेकिन यही भक्ति भाव जब फिर विवेक में ढल गई और सच्चे गुरु संत मिल गए, तो फिर ज्ञान के रूप में, ये बोध वैराग्य के रूप में फिर वही बढ़ने लगा। और फिर उसका जीवन में कितना प्रभाव आया, पूरा जीवन ज्ञान वैराग्य से अप्लावित हो गया। तो दुई पर्वत और अहंता और ममता के, मोह और अहंकार की जड़ ही खुद गई, पूरी तरह से वे नष्ट ही हो गए, वो पर्वत ही डूब गए। दरिया लहर समानी, दरिया, दरियाव, सागर, समुद्र, कहते हैं ना दरियाव बाढ़ा है, देहाती में कहते हैं दरियाव बाढ़ा है। तो दरिया माने वो बहुत बड़े जलराशि, और वो लहर में समा गई। सुनैया बीच नदियाँ डूबी जाए, साहब ने एक जगह कहा है, तो वही भाव यहाँ भी है। नाव में नदी डूब जाए, आश्चर्य की बात है, लेकिन यही हो रहा है। नाव, ये नाव मानव जीवन की जो एक नौका है, और इस नौका को पाए और गुरु संत मिले, उनका सत्संग ज्ञान मिला, तो इसी जीवन में नदी डूब गई, जो पूर्व से प्रवाहित चली आ रही थी भवसागर की नदी, इस मानव जीवन रूपी नाव में समा गई, खत्म,
सूख गई वो नदी ही। जिसने कल्याण किया, साधन भजन का काम किया, उसकी नदी डूब गई कि नहीं, इसी जीवन रूपी मानव शरीर रूपी नौका में। तो लोग तो थोड़ा सा इसका बस गा के रस ले लेते हैं, लेकिन गहरा अर्थ नहीं समझ पाते जल्दी। लेकिन जब संत और सत्संग का आधार मिलता है तब पता चलता है। वही बात यहाँ है, दरिया लहर समानी, कि दरिया भक्ति एक भवसागर एक दरिया है, पूर्व से बहुत जन्मों से भटकते चले आ रहे थे, अनादिकाल से। और ये वर्तमान की संत गुरुजनों के द्वारा जो सत्संग का प्रभाव मिला, ज्ञान मिला, वो लहर ही है। और उनके लहर में आए और हम भी अपने जीवन कर्म स्वभाव आचरणों को बदले और पूर्व का भवसागर इसी में सूख गया। उड़ी माखी तरिवर को लागे, बोले एक बानी। माखी, मक्खी, जब पानी चारों तरफ भर गया तो अब जमीन से उठ करके मक्खियाँ पेड़ों पर बैठ गईं। इसी तरह अब जब ज्ञान हो गया, बोध वैराग्य हो गया, तो मनोवृत्ति सामान्य निम्नगामी से हट करके अब ऊर्ध्वगामी हो गई। मनोवृत्ति अब साधारण विषय वासनाओं से उठ करके, जो निम्नगामी सब समय प्रपंच के किचकिच में पड़ी रहती थी और रात दिन वही मलिनताएं, गंदगी, विषय विकार, विवाद, कलह की बातें सोचती रहती थी और गंदी जगह में ही व्यक्ति सदैव जीता रहता, सोता जागता था। साहब कहते हैं वही मनोवृत्ति अब उड़ करके ऊपर आ गई, स्वरूप ज्ञान की ऊंचाई पर बैठ गई। अब बोले एक बानी, एक ही बात बारंबार बोलती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है और मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। तो ये भाव का ध्वनन निरंतर होता रहता है। वह माखी को माखा नहीं, उस मक्खी को किसी अन्य की जरूरत नहीं है कि उसका सहारा मिले तब उससे कुछ पैदा हो, वो अपने आप पर्याप्त है। मनोवृत्ति, ये मनोवृत्ति बिना किसी सहारा के अपने आप वो ज्ञान विचार का प्रभाव मिला और वो जो दुखदायी मनोवृत्ति थी अब वो कल्याणदायी हो गई, पूरी तरह से पूरब से पश्चिम हो गई, बदल गई। जैसे बिना नर के किसी को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य की बात है, यह मलिन मनोवृत्ति बिना अन्य सहयोग के केवल भक्ति ज्ञान तथा वैराग के सहारे स्वयमेव बदल गई। जो भक्ति ज्ञान तथा वैराग को अपने जीवन में उतार लेता है उसका काग मन कोयल बन जाता है, और जो मलिन थी वृत्ति वो एकदम सुखदायी हो जाती है, बगु मन हंस बन जाता है। तो यही है कि गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुषवय खाए ताते रहे अकेला। इस शब्द में जो पद आया है संतों भक्ति सतो गुरुवाणी बीजक का प्रथम पद, जो ऊपर की पंक्ति आई थी दूसरी वाली, उसमें भी नारी आया था कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। तो वहाँ पर नारी का अर्थ आया था भक्ति, लेकिन अब इस सातवीं पंक्ति में भी नारी शब्द आया है। तो कोई कहे कि वहाँ ये अर्थ था तो यहाँ भी वही अर्थ होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अर्थ अलग हो गया है, क्योंकि उसके आगे पीछे के भाव को समझ करके ही अर्थ लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर नारी का अर्थ है माया। तो साहब कहते हैं नारी सकल पुरुषवय खाए, माया रूपी नारी ने सभी पुरुषों को, पुरुष यहाँ है जीव, पुरुषेते पुरुषः। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में जीव के लिए तो पुरुष शब्द का ही प्रयोग किया गया है, बारंबार बारंबार पुरुष पुरुष ही कहा गया है, जीव नहीं कहा गया। प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष का मतलब जहाँ भी आवे इन दर्शनों में, दार्शनिक भाषा में वहाँ पर जीव कहना चाहिए। अब वो जीव कोई भी जीव हो, और किस जीव के लिए ज्ञान का कथन हो सकता है? मक्खी मच्छर के लिए, गाय बैल के लिए तो नहीं, वो मनुष्य के लिए होगा। और मनुष्य में चाहे वो नारी हो चाहे नर हो, आखिर
ये बाहर का शरीर है अलग अलग, थोड़ा सा कुछ अंतर है, दोनों की मनोवृत्ति वही, दोनों के सुख दुख वही, और कोई अंतर नहीं है। तो दोनों पुरुष हैं और दोनों में ज्ञान की जरूरत है। तो साहब कहते हैं कि इस माया रूपी मोह आसक्ति तथा जो संसार का आकर्षण है, यही तो एक नारी है। तो इसने सभी जीवों को पतित कर रखा है, विनष्ट कर दिया है, दुखी बना दिया है। इस माया से सबको अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये भटकाने वाली है और इसके साथ रह करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता है। आगे आप साहब कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। यह महाप्रातिभ ज्ञान सागर संत शिरोमणि कबीर देव का कितना विनम्र कथन है, और वे बारंबार उनके ग्रंथ बीजक में तो इसकी खूब चर्चा आई है। कितनी विनम्रता पूर्वक, सोई गुरु हम चेला, वो चेला बनने के लिए, जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं के लिए वे अत्यंत विनम्र हो जाते हैं। और कोई अज्ञान अंधविश्वास में भटकने वाला हो अथवा भटकाने वाला हो, उनके लिए तो फिर वो कठोर बन जाते हैं, और जैसे उसके मन के विकार तथा अज्ञान निकले वैसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और कोई भटकाने वाला हो तब तो फिर उसके लिए कटु शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। वज्रादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल, गुरुदेव जी की भी एक पंक्ति है, वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था। तो सद्गुरु कबीर के लिए उनकी श्रद्धांजलि में एक पद ही गुरुदेव जी ने, कई पद हैं हृदय के गीत में, उसी में एक पद की ये पंक्ति है कि वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था। सद्गुरु कबीर कैसे थे? अज्ञान, अंधविश्वास, आडंबर और पंथाधारियों के लिए वज्रादपि, वज्र की तरह कठोर थे। वहाँ पर थोड़ा भी मुलहिजा नहीं करते थे और गलत, अन्याय, असत्य के प्रति समझौता नहीं करते थे, वज्र की तरह कठोर। लेकिन साधकों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं और सत्य के पथ पर चलने वालों के लिए कुसुमादपि कोमल मन था। कुसुम किसे कहते हैं? फूल, फूल की तरह कोमल, बड़े विनम्र सरल थे। तो वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि अब की बूझे, जो अब की बार इस मानव जीवन में अपना कल्याण करे। और भी जगह जगह साहब कहे, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हों बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बाप कह दूं और तुम्हारे चरणों की गुलामी भी कर लूं, मैं सब करने को तैयार हूं। शर्त यही है कि अब की पुरिया, अब की बार ये पुरिया जो मिली है, कौन सी पुरिया? शरीर रूपी एक पुड़िया ही तो है। क्या है? कबीर धूल सकेल के पुड़ी जो बांधी एक, दिवस चारिका पेखना अंत खेह की खेह। साहब कहते हैं ये थोड़ी सी धूल बटोर करके शरीर रूपी एक पुड़िया बांध दी गई है। अब पुड़ी जो बांधी एक ये है, पुड़ी जो बांधी ये है, और दिवस चारिका पेखना, 4 दिन की बात है, और अंतिम में फिर ये जो धूल की पुड़िया है फिर ये धूल बन जाएगी। होना है, करोड़ों की बन चुकी है, और जो आज बड़े छैल छबीला सुंदर चिकनिया बन के घूम रहे हैं और बड़ा अहम प्रकट कर रहे हैं, उनका भी धूल बनना है। तो साहब कहते हैं कि भाई काम करो, इस पुड़िया का निर्वाह करो। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है ये तुम्हें इसी के लिए मिला हुआ है, और ये काम ना करके कुछ अन्य कर रहे हो तो फिर दुरुपयोग हो रहा है जीवन का। स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों यह बताओ कि वह कौन सी चीज़ है जो बनी है किसी अन्य काम के लिए और उपयोग हो रहा है किसी अन्य काम में। तो अध्यापक का तो कुछ मंतव्य अपना रहा होगा, लेकिन बच्चे ने जो बताया उसका भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चे ने कहा कि सर आप अगर मुझे न मारें तो फिर बताऊं? कहें हाँ बताओ, निर्भय होकर के बताओ
कहें आपके हाथ में जो एक पटरी है, स्केल, ये बनी है लाइन सीधी खींचने के लिए, लेकिन आप इसका उपयोग करते हैं हमें मारने के लिए। तो हंसी हुई, चुटकुला है कि सच है। अब वो लाइन खींचने के लिए बनी, लेकिन अध्यापक उठा करके बच्चों को मारता भी तो है। तो ये तो खैर चुटकुला हुआ, लेकिन इसका भाव यह है कि मानव जीवन, हर इंसान का जीवन ये मिला हुआ है भजन करने के लिए। और हो क्या रहा है? भोग, केवल गुजर बसर, शरीर का निर्वाह, इंद्रियों का पोषण। ये काम तो पशु पक्षी खाने में भी कर रहे थे हम। जब वहाँ थे गाय घोड़े गधे बंदर ऊँट आदि खानियों में, तो वहाँ भी तो यही कर रहे थे। इंद्रियों के भोग भोग रहे थे, शरीर का निर्वाह कर रहे थे, बच्चों को जन्म दे रहे थे, और इधर उधर भाग करके लुक छिप करके भोजन मैथुन भय निद्रा आदि का बर्ताव कर रहे थे। यही तो हो रहा था, आज भी वही कर रहे हैं। यही, कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में एक ही बात का अंतर है कि यहाँ पर भजन किया जा सकता है, और भजन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। पशुओं में नहीं है संभावना। और वो सामग्री क्या है जो मनुष्य को पशुओं से विलक्षण प्राप्त है? कौन बताएंगे? पशुओं से विलक्षण जो हमें चीज शक्ति प्राप्त है भजन करने के लिए, वो कौन सी चीज है? मन और वाणी। मन और वाणी मनुष्य को जो प्राप्त है, ये हमें पशुता से अलग श्रेणी में रखता है। मन, मनुष्य जैसा मन पशुओं का नहीं है। पशु केवल इतना ही तो सोच लेता है कि मुझे क्या खाना है, और अपने खूंटा को, घर या घोंसला को पक्षी सोच लेते हैं। लेकिन वो बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, ग्रहण त्याग की बातें, संग कुसंग की बातें, और शांति साधना की बातें, विवेक विचार की बातें थोड़े सोच पाते हैं। और मनुष्य के जीवन में बहुत विस्तार है, और बहुत बातें सोचता है, और सोचते देखो, सोचने का ही परिणाम तो भौतिक क्षेत्र में सोचा तो हवाई जहाज और रेलगाड़ी और नाना मशीनें बना करके, और जमीन आसमान धरती आसमान को एक कर दिया है। अगर ये आत्मज्ञान की तरफ यही सोचता है तो स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति को भी प्राप्त करता है। सोचना ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, और सोचने से ही बंधन और मोक्ष मिलता है। पशुओं में ये सोचना नहीं है, इसलिए वो ना बंधन बनाते हैं ना मोक्ष बनाते हैं। तो मनुष्य के पास ये शक्ति है। और दूसरी चीज है वाणी। वाणी इसके पास अद्भुत है, और वाणी का विस्तार है, और वाणी से कह कह करके दूसरों को बहुत ज्ञानी बना देता है, और दूसरों को अज्ञानी भी बना देता है, भटका देता है। संसार के मोह माया के जाल में फंसा करके उसको जन्मों जन्मों तक के लिए जन्म मरण के चक्र में ढकेल देता है। और वाणी से ही ज्ञान विचार की बात कह करके, और ऐसे शब्द कह करके उसको अज्ञान आसक्ति मोह के खंदक से निकाल लिया जाता है। शब्दय मारा गिर परा शब्दय छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरी गयो काज। तो ये शब्द में ऐसी शक्ति है, और ये मनुष्य के पास है, पशुओं में नहीं है। एक पशु दूसरे पशु को कुछ समझा बुझा करके ज्ञानी नहीं बना सकता, और समझा बुझा करके मोही नहीं बना सकता, लेकिन मनुष्य में ऐसा होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला हुआ है भजन के लिए। अब भजन ना करके केवल इंद्रियों के भोगों को भोग रहे हो और शरीर का गुजर बसर कर रहे हो, ये कौन बड़ी बात है? जैसे कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी या और बड़ी कीमती गाड़ी किसी को मिली हो 40 लाख 50 लाख की, और उस गाड़ी से घास ढोया जाए, घास छील छील करके खेतों से लावें और घास ढोवें, भूसा ढोवें, तो क्या वो गाड़ी का सदुपयोग हुआ? अरे गाड़ी का सदुपयोग है बैठा जाए और दूर यात्रा, लंबी यात्रा आराम से करें, ये उस गाड़ी का उपयोग है। इसी तरह ये मानव जीवन रूपी बहुत कीमती अनमोल बेस कीमती गाड़ी है, और इसको पा करके केवल बस तुच्छ इंद्रियों के भोग और पान सुपारी तंबाकू के भाव में बेच देना कितना दुरुपयोग है ना।
तो मिली है किसी अन्य काम के लिए, वो है कल्याण के लिए, और उपयोग हो रहा है बस तुच्छ मलिन विषय भोग, इंद्रियों के भोग, और जीवन गुजर केवल। तो हम इस काम को करें कि जिससे दुख मिटे। सदगुरु उसी के लिए कहते हैं कि भाई अगर ये काम करो और इस जीवन में अगर ये समाधान कर लो और इस व्यवहार का निर्वाह कर लो तो तुम धन्य हो जाओगे और तुम्हारा ही लाभ होगा। लेकिन अगर करते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत विनम्र हूँ, तुम्हें मैं गुरु भी मान सकता हूँ। गुरु के लिए कितना आदर, कल्याण पथिक साधक के लिए साहब कितना आदर देते हैं कि अगर तुम ऐसा कल्याण के पथ पर चलो तो मैं तुम्हें गुरु जैसे मानूंगा और तुम्हारा आदर करूंगा, सत्कार करूंगा। तो ये पद बीजक शब्द प्रकरण का प्रथम पद, जैसे रामायणी प्रथम रामायणी पूरे बीजक की भूमिका रूप में कही गई है, वैसे ही शब्द प्रकरण की भूमिका रूप में यह बीजक का प्रथम पद है। और यह भी बड़ा ज्ञान बोध वैराग्य साधना तथा भक्ति भाव से भरा हुआ है और हम सब लोग इसका बारंबार मनन चिंतन करके भरपूर लाभ लें।